Hello, my name is Shravan Lodhi. I graduated from IIT Bombay. IIT Bombay. It's if you have ever seen the movie Harry Potter, it's like the Hogwarts. अगर आपने 3 Idiots देखा होगा तो that's kind of ICE. अगर आपने 2 States देखा है तो it's kind of IIM. तो हर एक दिन वहां का ऐसा है कि गोल्डन दिन होता है, गोल्डन मेमोरीज बनती है। आपको ये पता भी नहीं लगता है कि जिस दिन आप आए आईआईटी में और कब आपके 4 साल निकल गए, आपको बिल्कुल पता नहीं लगता है। क्योंकि लोग कहते हैं कि जिस चीज में आपको इतना मजा आता है उसमें आपको समय का, वक्त का पता ही नहीं लगता। ओके, तो अब बच्चों बात करते हैं आईआईटीज पे। आईआईटीज मात्र पूरे इंडिया में 23 हैं, ओके, और एनआईटीज पूरे इंडिया में 31 है। तो इन दोनों को अगर कॉलेज को मिला दिया जाए तो वो होते हैं 54। और पता है बच्चों आपको कितने बच्चे एग्जाम देते हैं? 10 लाख। और 10 लाख में से मात्र 37,000 बच्चे सिलेक्ट होते हैं, मतलब 3.7%। आपके मन में एक सवाल आया होगा कि यार ये जो 3.7% है ये ऐसा क्या अलग कर रहे हैं, ये ऐसा क्या अलग कर रहे हैं कि जो बाकी के बच्चे 96.3% बच्चे नहीं कर रहे हैं। तो बच्चों इसी टेक्निक पे मैं आया हूं आपसे बात करने। तो बच्चों इस टेक्निक को हम लोग बोलते हैं LRSDR। मतलब क्या कि कई बच्चे लेक्चर, मतलब क्या, ऑलमोस्ट 90% बच्चे लेक्चर अटेंड करते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं। लेक्चर जो बेसिकली होता है वो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। टीचर कितनी एनर्जी से बता रहा है, टीचर कितने अच्छे एग्जाम्पल ले रहा है, वो कैसे हो रहा है, राइट। तो ये एकदम टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है लेक्चर को अटेंड करना, अच्छे से कराना। बट बच्चे क्या है, केवल 90%, मतलब क्या कि हाँ चंद बच्चे जो हैं वो लेक्चर अटेंड नहीं करते। बट अगला जो पड़ाव आता है वो आपसे शुरुआत होती है। कैसे? रिवीजन से। जो बच्चे अच्छे से रिवीजन करते हैं उनका ही आगे जाके उनके कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होते हैं और उनका सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी ड्रास्टिकली बढ़ जाती है। जैसे समझें कि रिवीजन क्या, 40% बच्चे ही मात्र रिवीजन करते हैं, 60% बच्चे रोजाना रिवीजन नहीं करते। ओके, तो इसलिए थोड़ा सा ये प्रॉब्लम होता है। दूसरी अगर हम लोग बात करें शीट, जो शीट का मतलब क्या, जो क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं हर एक टॉपिक पे अराउंड आपको 150 ऑन एन एवरेज क्वेश्चन दिए जाते हैं। अगर आप वो क्वेश्चंस करते हैं तो आपकी प्रोबेबिलिटी बहुत 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 बढ़ जाती है, क्योंकि ये वही सवाल हैं, वो वही लेवल के सवाल हैं जो आईआईटी जेईई और एनआईटी में पूछे जाते हैं। और बच्चों अगला, जब आप शीट करोगे उतने जितने बच्चों ने शीट की उतने बच्चे डिस्कशन करेंगे। तो मात्र 5% बच्चे डिस्कशन में पार्ट लेते हैं। और रिव्यू टेस्ट क्या होता है? एक ऐसा टेस्ट जो कि हर 3 हफ्ते में या 1 महीने में पूरा टेस्ट दिया जाता है जितना आपने सिलेबस कवर किया है। ओके, तो हकीकत में यही होता है कि जो बच्चा ये 5 चीजें शिद्दत से 100% कमिटमेंट के साथ अपना ये पूरा करता है उसी का सिलेक्शन होता है और होके ही रहता है। ओके, तो मात्र मैं बात करूं 10 लाख में से 50,000 बच्चे ये जो 5 चीजें हैं शिद्दत से करते हैं, मतलब 5% बच्चे, मात्र 5% बच्चे, मतलब क्या, जो शीट कर रहे हैं, जो डिस्कशन कर रहे हैं, मात्र 5% बच्चे इन 5 चीजों को करते हैं। और उनमें से जो 37,000 से वो आईआईटी में जाते हैं, एनआईटी में जाते हैं, और उसके अलावा जो बचे हुए बच्चे हैं वो अच्छे अच्छे कॉलेज जैसे बिट्स, वीआईटी है ना, और जो आपके प्राइवेट कॉलेजेस हैं अच्छे अच्छे, और इवन कुछ बच्चे जो बहुत फॉर्चुनेट होते हैं वो फॉरेन भी जाते हैं। ओके, तो बच्चों दिस इज द वेरी सिंपल ट्रिक, 5 गोल्डन रूल्स टू क्रैक एनी एग्जाम, स्पेशली आईआईटी। नमस्कार, myself is Sayyid Junaid. I am a student coach, exam preparation expert and counseling expert, and also you are the chemistry mentor and biology mentor. तो बच्चों आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है टू बिकम अ डॉक्टर। कभी आपको डॉक्टर बनना है तो आपको नीट का एग्जाम देना है। नीट का फुल फॉर्म होता है नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट। हमारे देश के अंदर जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं, एम्स हो गया, जिपमर हो गया, एफएनसी हो गया, सभी के लिए आपको एक ही जरिया है एडमिशन लेने के लिए जिसका नाम है नीट। तो बच्चों डॉक्टर एक ऐसा प्रोफेशन है जिसे खरीदा नहीं जाता है, जिसे हासिल किया जाता है। तो जो बच्चों जो नीट का एग्जाम होता है उसके अंदर तकरीबन 20 लाख बच्चे हर साल पार्टिसिपेट करते हैं। तो आपको ये बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि यहाँ पर जो सिलेक्शन का जो रेशियो होता है वो मात्र 1 से 2% होता है।
तो जो बच्चों जो नीट का एग्जाम होता है उसके अंदर हमको क्या गोल्डन रूल अप्लाई करना है, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। बच्चों जो डॉक्टर है, तो हमारे देश के अंदर डॉक्टरों की बहुत कमी है, इसी के लिए हमारे देश के अंदर डॉक्टरों की ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। जिसका उदाहरण मैं आपको दूं तो जैसे कि जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार हम 1000% पर एक डॉक्टर होना चाहिए। बट ये बड़े दुर्भाग्य की बात है और ये एक कड़वा सच है कि हमारे देश के अंदर 10,000 पेशेंट पर मात्र एक डॉक्टर है। तो बच्चों आज मैं आपसे एक ऐसी चीज डिस्कस करने जा रहा हूं जिस टॉपिक का नाम है हाउ टू क्रैक नीट एग्जाम। कई बच्चे मुझसे पूछते हैं क्या सर नीट एग्जाम को क्रैक करने के लिए बार बार रिपीट करना पड़ता है? तो भाई ये बिल्कुल ही ये तो गलत बात है। नीट का एग्जाम कोई ये वो वाला ज्ञान नहीं है जो गौतम बुद्ध ने लिया है, ये कोई ब्रह्म ज्ञान नहीं है जो गौतम बुद्ध ने लिया था। ये तो मात्र एक नीट है, एक छोटा सा एग्जाम है, लिमिटेड सिलेबस है। तो आपको काम का पढ़ना है, ढंग का पढ़ना है, वेस्टेज नहीं पढ़ना है। आपने एक बात तो सुनी होगी, बायोलॉजी का कोई अंत नहीं होता। जैसे कि मैं बायोलॉजी की एक सिंगल स्पीशीज का नाम लूं, कॉकरोच, उसके ऊपर एक पूरी की पूरी बुक लिखी हुई है। तो बच्चों जो आपको स्टडी करना है वो स्मार्ट वे में करना है, सही डायरेक्शन में करना है, सही मार्गदर्शन के साथ करना है। तो इसी के साथ मैं आपको कुछ गोल्डन रूल्स बताने जा रहा हूं। उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं एग्जांपल का। जैसे कि दो लकड़हारे थे, दोनों का काम था पेड़ को काटना। जो एक लकड़हारा था वो साल भर में 5 घंटे के अंदर मात्र एक पेड़ काटता था। एक नया लकड़हारा आया, उसने 5 घंटे के अंदर 2 पेड़ काट दिया। तो जो पुराना लकड़हारा होता है वो पूछता है नए लकड़हारे से, भाई तूने ऐसा क्या किया कि तूने 5 घंटे के अंदर 2 पेड़ काट दिया? तो जो नया लकड़हारा होता है वो बोलता है तू 5 घंटे करता क्या है? तो जो लकड़हारा होता है वो बोलता है कि मैं 5 घंटे लगातार मुसलसल कंटिन्यू पेड़ काटता हूं। तो जो नया लकड़हारा होता है वो बोलता है तुझे पता है मैं उन 5 घंटों में क्या करता हूं? मैं उन 4 घंटों में जो धार होती है उसको तेज करता हूं। तो इस सेमिनार का इस जो वीडियो है इसका जो सबसे बड़ा मोटिव है तो ये है कि आपकी धार को किस तरह तेज करना। तो जो आपकी धार को जो तेज करेंगे उसकी ये 4 पॉइंट मैंने जो लिखा हुआ है रिसोर्सेज, कि आपको क्या रिसोर्सेज को यूज करना है। तो पहला रिसोर्सेज है एनसीईआरटी। तो भाई नीट के एग्जाम को क्रैक करने के लिए एनसीईआरटी मस्ट बी शुड है। जो एनसीईआरटी है वो एक बाइबल और एक कुरान की तरह है, आप उसे उसी तरह से पढ़ो क्योंकि आपके जो क्वेश्चन होते हैं 90% एनसीईआरटी से कवर होते हैं। सेकंड पॉइंट है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। तो जब जो नीट का प्रोस्पेक्टस आता है, जो एनटी होते हैं जो उसकी प्रोस्पेक्टस निकालता है तो उसके अंदर मेंशन होता है, जो क्वेश्चन होते हैं वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से भी आते हैं। तो कई बच्चों को तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पता ही नहीं होते। तो बेटा हर साल जो नीट का क्वेश्चन पेपर होता है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से वहां पर से 5 से 6 क्वेश्चन होते हैं। तीसरा पॉइंट है PYQ। PYQ का मतलब है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। मतलब जो आपके जो क्वेश्चन होते हैं वो बार बार रिपीट होते हैं और कहां से रिपीट होते हैं? वो PYQ से ही रिपीट होते हैं। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करना है। चौथा है कि डीपीएस। डीपीएस का फुल फॉर्म होता है डेली प्रैक्टिस शीट। आपको हर रोज डेली प्रैक्टिस शीट मिलेगी तो आपको इसके क्वेश्चन ईमानदारी से करना है। जो पांचवा पॉइंट है क्लास टेस्ट। तो बच्चों आपको हर वीक के अंदर आपके टेस्ट हुआ करेंगे। उस टेस्ट के अंदर कई बच्चे होते हैं जो स्कोरिंग नहीं कर पाते। जब वो स्कोरिंग नहीं कर पाते तो उस टेस्ट के अंदर उनसे कहां पर गलती हुई है उसका डिस्कशन होता है। तो बच्चों हमारे पीजी का एक नारा है, घर घर के अंदर नंदुरबार के घर घर के अंदर डॉक्टर और इंजीनियर हमारा। Hello students and dear parents, my name is Aman Mandana. I am mechanical engineering, pass out from SPPU, Pune University, from Civil College of Engineering. As we seen, both of our teacher told us the competition and the level of competition of your competitive exams. And there is a lot of another reason which I will gonna tell you this 6 reason behind to get the crack the examination. First one is early starter. Early starter means you have to study as soon as, because it is more important as you crack the examination. Early starter means you will get the more time to get the patterns of question. Next one is base clearance. What you have studied in your previous classes, your base must be clear. Third one is scope of a topic. Even most of the students don't know the scope of a topic, they just keep their important topics. Okay. Fourth one is chapter weightage. Chapter weightage, most of the another students just having face problem about the
chapter weightage. They don't know the weightage of chapter. Just get skipped by the maximum marks of a chapter. Okay. Third one is time management. This is the most important factor behind your completing cracking of exam. That is time management. What is time management? Time management is very important for your competitive exam. You should know how much time is required to solve a particular question. There may be some question which you need to solve in 60 to 80 seconds. So in our PG Academy, our prime focus is on how to train you to improve your timings. Third one and the last one is proper guidance. Okay, that is the last point. Proper guidance means the proper guidance and coaching which you need the most here in the PG Academy. We give you proper guide and coach to give our best expertise and intensive coaching with proper counseling. Now, as we talk about the commerce faculties, we have a well qualified and experienced staff, famous accountant for our region, which will gonna teach you the account, SPOC economics, and I will gonna teach you the maths. We also prepare our students for a competitive exams such as CA, CPT foundation, and banking exams and tally. Okay, so we have seen these topics, the level of competition, calculation. Okay, the conclusion is that early startup. What it means? The early bird catches more worm. It is better to start than wait. So please visit PG Academy, Govardhan Hills, Nandurbar.